हे गाइज, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रजनी ब्रजवासी ब्लॉग। कैसे हो गाइज? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एकदम। तो गाइज सुबह सुबह का टाइम है और सुबह से मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो गया है। आज बहुत ज़्यादा ठंड है, मतलब कोहरा भी है और ओस भी गिर रही है और हवा भी चल रही है, सारी चीज़ें। तो बच्चों को मैंने स्कूल नहीं भेजा है, तो बच्चे तो अभी सो रहे हैं। तो आज मैं कर रही हूँ ठाकुर जी की सेवा पूजा। आप लोगों ने मुझे इतने, मतलब मैं कब से ब्लॉगिंग कर रही हूँ, ये चीज़ फर्स्ट टाइम देखी होगी कि मैं ठाकुर जी की सेवा पूजा कर रही हूँ। उसका एक रीज़न है कि ठाकुर जी की सेवा पूजा ना मम्मी करती हैं, और मम्मी नहीं होती हैं तो पापा कर लेते हैं, और मम्मी पापा दोनों नहीं होते हैं तो पतिदेव कर लेते हैं। तो पतिदेव को कोई काम आ गया था और मम्मी पापा है नहीं है तो मैं कर रही हूँ। और जब मैंने, मतलब ठाकुर जी की सेवा पूजा मुझे करनी है ना, तो एक अलग ही अंदर से भाव आता है कि हाँ आज मुझे करनी है ठाकुर जी की सेवा पूजा। तो यहाँ पे ठाकुर जी की पहले मंगला कराई, मंगला कराने के बाद में अभी मैं कर रही हूँ ठाकुर जी का अभिषेक, पहले जल से फिर दूध से। तो यहाँ गिरिराज जी हैं, लक्ष्मी जी गणेश जी हैं, तो पहले उनको नहलाया, नहला के अभी मैं अभिषेक कर रही हूँ उनका अच्छे से। ठाकुर जी का अभिषेक हो गया है। ठाकुर जी का अभिषेक करा के उनको पहुँच के आराम से उनको अपने सिंहासन पे बैठा दिया है। तब तक तो मैं अभी चंदन बना लेती हूँ। चंदन बना रही हूँ ठाकुर जी का। ये चंदन की लकड़ी से ही बनता है। ये इसको चकलिया है जो नीचे का है, जो पत्थर, और ऊपर चंदन की लकड़ी है। इसको पीला चंदन और रोली दोनों को मिक्स करके इसको घिस के तब चंदन तैयार होता है। तो जैसे मम्मी बनाती है ना, सेम वही प्रोसेसिंग मैं भी कर रही हूँ, क्योंकि मैंने भी मम्मी से ही सीखा है, मेरी सासू माँ से। तो ये इसमें चंदन घिस लूँ मैं। घिसने के बाद में एक छोटी सी कटोरी में, जो ठाकुर जी की ही कटोरी हैं, उनमें मैं निकाल लेती हूँ सारे चंदन को, और फिर इसको ऐसे ही रख दूँगी। उसके बाद करना है गाइज मुझे ठाकुर जी का श्रृंगार। एक माचिस की पतली सी तीली से ठाकुर जी का श्रृंगार करना, बहुत ही प्यारे से तरीके से सजाना है। और आप लोग बताना आप लोग कैसे सजाते हो अपने ठाकुर जी को। और गिरिराज जी है ना, तो गिरिराज जी तो बहुत, मतलब हमारे गिरिराज जी बहुत प्यारे हैं। और आप लोगों को मैं फाइनल लुक बताऊंगी, तब आप देखना हमारे गिरिराज जी को। तो अभी सबसे पहले तो मैं लगा दूँ इत्र ठाकुर जी को। इत्र बहुत, मतलब ज़रूरी होता है ठाकुर जी को। तो इत्र लगा दिया। इत्र लगाने के बाद में अभी मैं लगा दूँ ठाकुर जी को चंदन। इसी तरह से ठाकुर जी, गिरिराज जी, लक्ष्मी जी, गणेश जी, सबको ऐसे ही सजा के उनके सिंहासन पे बैठा दूंगी।
ठाकुर जी को तैयार कर दिया, उनका श्रृंगार कर दिया, पोशाक धारण करा दी उनको। तो अभी मैं ठाकुर जी का जो बंटा बोलते हैं ना, ठाकुर जी का प्रसाद के लिए पूरे दिन के लिए, उनकी झाड़ी वो सारा कुछ मैंने यहाँ पे भर के रख दिया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा तुलसी दल डाल के एक बादाम का ठाकुर जी के पूरे दिन के लिए रख दिया है। और एक बाउल में छोटी सी कटोरी है ठाकुर जी की, इसमें ठाकुर जी के अभी का भोग रख दिया है गाइस। और मंगला में मैंने दूध का भोग लगाया था। तो गाइस ये हैं हमारे ठाकुर जी। यहाँ पे मैंने ठाकुर जी को विराजमान कर दिया है। आप लोग बताना हमारे ठाकुर जी कैसे लग रहे हैं। तो गाइस अभी मैं बना रही हूँ यहाँ पे पास्ता बच्चों के लिए। तो बच्चे अभी तक सो रहे हैं और टाइम 8:30 का करीब 8:30 हो गए होंगे। 8 साढ़े 8 का तो हो ही गया होगा, मुझे पता नहीं है, मैंने देखा भी नहीं। तो यहाँ पे पास्ता उबलने के लिए रख देती हूँ मैं। वैसे तो मैं खुले भगोनी में उबालती थी, खुले बर्तन में, लेकिन अभी मुझे ये ट्रिक ज़्यादा अच्छी लगती है, कुकर में उबालने वाली। टाइम भी नहीं लगता, ईजिली हो भी जाते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा नमक डाल दूँगी और नमक डालने के बाद में फिर मैं 1 गिलास पानी डाल के पास्ता और 1 सीटी लगानी है बस, इसको बनाने के लिए रख दूँगी। अब जब तक ये बन रहा है तो मैं सारी वेजिटेबल निकाल लेती हूँ, सारी वेजिटेबल को कट कर लेती हूँ, क्योंकि एक तरफ फिर उसमें भी टाइम लगेगा और पतिदेव को देर हो जाएगी फिर दुकान जाने के लिए। और ये आज राधे नहीं आएगी तो कुछ बर्तन मैंने साफ़ कर लिए हैं, कुछ क्या बड़े बड़े जो भी बर्तन थे वो मैंने खुद से ही साफ़ किए हैं सारे। और अभी तो झाड़ू पोंछा पूरे घर की साफ़ सफाई भी करनी है। तो जिस दिन राधे मम्मी नहीं रहती है ना, उस दिन राधे ज़रूर छुट्टी करती है, ये अक्सर देखा है मैंने। अभी कुछ टाइम पहले मम्मी महाकुंभ गई थी, तब भी राधे ने 2 दिन की छुट्टी करी थी और अब भी नहीं आई है। कल जैसे पता चला ना मम्मी नहीं है तो बोल रही थी भाभी मैं कल नहीं आऊँगी। अब मैंने बोला क्यों, तो बोल रही थी मुझे काम है। और मैं ज़्यादा फिर बहसबाजी करती नहीं हूँ, ठीक है नहीं आई मम्मी तो फिर देख लेती हैं अपने हिसाब से, बाकी मुझसे नहीं होता भाई, नहीं आना तो नहीं आना, अब क्या ज़बरदस्ती करना। तो यहाँ पे सारी वेजिटेबल निकाल ली है और ये पत्ता गोभी है, कितनी बड़ी पत्ता गोभी लेके आए हैं। सारी वेजिटेबल कट कर लूँगा इस पहले मैं। और तो गाइस चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिया है मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया और ये सारी वेजिटेबल मैंने कट कर ली है। कैरेट है, कैबेज है और कैप्सिकम एंड टमाटो सारी वेजिटेबल है। तो यहाँ पे मैंने जब तेल गरम हो जाएगा तो सबसे पहले मैं डालूँगी कैरेट, क्योंकि वो थोड़ी सी टाइट होती है ना, तो जो जल्दी पक जाती है उसको हम लेट डालेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे गाजर डाल देती हूँ और गाजर को फ्राई करते हैं 1 मिनट। और ये सब्जियाँ ना ज़्यादा नहीं पकानी, हल्की क्रंची रखनी है। क्रंची सब्जियाँ ज़्यादा टेस्टी लगती हैं पास्ता मैगी मैक्रोनी इन सब में। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने गाजर डाली है। गाजर डालने के बाद में फिर डालूँगी मैं पत्ता गोभी गाइस, क्योंकि पत्ता गोभी थोड़ी सी टाइट होती है। तो पत्ता गोभी मैंने अच्छे से वॉश कर ली है सारी, कई बार वॉश की थी, क्योंकि पत्ता गोभी का तो आपको पता है ना क्या सीन रहता है, तो इसीलिए मैंने पत्ता से साफ़ की है। और आती भी नहीं है हमारे घर में पत्ता गोभी। तो वह सारी सब्जियां मैंने डाल दी हैं, अब सिर्फ टमाटर रह गए हैं और सब्जियां पक भी चुकी हैं 1-1 2-2 मिनट। तो सबसे लास्ट में मैं टमाटर ऐड कर रही हूँ यहाँ पे। और अभी मैं नमक डाल दूँगी टमाटर, जिससे सारी सब्जियां गल भी जाएंगी अच्छे से। तो इस तरह से अभी पहले मैं कुकर चेक कर लेती हूँ कि पास्ता हुए या नहीं हुए भी। तो गाइस अभी मैंने पास्ता पॉट में निकाल के रख दिए हैं। पतिदेव पूजा करके आ गए हैं, वो किसी काम से फिर दोबारा चले गए। तो यहाँ पे पूजा करने की जो पूजा की जो डलिया है, इसमें से सारा सामान निकाल के रख दूँ। चंदन की कटोरी, पानी का गिलास, ठाकुर जी के भोग के सारी जो भी चीज़ें हैं वो सारी निकाल के रख दूँ। फिर उनको साफ़ करना है और डलिया खाली करके रख दूँ। और आज हमारे ठाकुर जी को फूल भी नहीं चढ़े थे, क्योंकि फूल माला थी नहीं। तो फूल लेके आए थे पतिदेव, अभी लेके आए हैं। तो ठाकुर जी को फूल भी चढ़ाना है मुझे, तो पहले यही काम करती हूँ ठाकुर जी को फूल चढ़ाने का। ठाकुर जी का फाइनल लुक। छोटा सा मंदिर है, छोटे से मंदिर में हमारे छोटे से गिरिराज जी बैठे रहते हैं और साथ में लक्ष्मी गणेश जी भी हैं। चलो तो गाइस अभी करते हैं साफ़ सफाई मम्मी के रूम की। राधे तो आएगी नहीं, मुझे ही करनी है। तो पहले तो ये सारे पैरदान है मम्मी के रूम के, इनको साफ़ कर लूँ अच्छे से। इनको साफ़ करने के बाद में फिर बेडशीट वगैरह तो मैंने पहले ही साफ़ कर ली थी सुबह ही। उसके बाद में जो भी चीज़ें साफ़ सफाई करने की है उनको साफ़ सफाई कर लूँ। और उसके बाद में लगानी है मुझे झाड़ू गाइस, पूरे रूम की अच्छे से झाड़ू लगानी है। क्योंकि कल रात को खाना खाया था, यहीं पे खाना खाते हैं। अब जब मम्मी नहीं है ना, मम्मी पापा नहीं है, तो यहीं पे बैठ के खाना खाते हैं। हम भी, बच्चे भी, हम भी, सब लोग यहीं पे बैठ के खाना खाते हैं। और अच्छा भी लगता है, यहीं किचन है, पास के पास में खाना भी खा लेते हैं। यहीं बर्तन वगैरह सारी चीज़ें यहीं हो जाती हैं। वरना ऊपर रहता है ना, तो मुझे अपना खाना बना के ऊपर लेके जाना पड़ता है, पूरी किचन साफ़ करनी होती है। उसके बाद में फिर मैं खाना खाती हूँ ऊपर, फिर बर्तन हो जाते हैं, बर्तनों को लेके आना पड़ता है नीचे। तो ऐसे करके मेरे ऊपर नीचे के बहुत सारे चक्कर एक्स्ट्रा हो जाते हैं। तो इससे मुझे अब ये फ़ायदा होता है। तो गाइस अब मुझे बनानी है पत्ता गोभी की सब्ज़ी। तो मैंने यहाँ पे काट करके रख ली है।
इधर डाल देती हूँ ऑयल। इधर पत्ता गोभी, आलू ये मैंने कट करके रख लिया है। और बनाना है मुझे रायता, बथुए का रायता। तो उसके लिए मैंने ये भी पीस के रख लिया है। सारी तैयारियां भले करके रख ली है, क्योंकि ऑलरेडी 10 बज चुके हैं आज तो। और अभी जस्ट झाड़ू पहुँचे, साफ सफाई की है, क्योंकि राधे नहीं आएगी आज, मना करके गई थी, तो इस वजह से देर हो गई मुझे आज काम में। तो पहले मैं सब्जी बना लेती हूँ, क्योंकि 11 बजे बाबा आ जाते हैं ना खाना लेने के लिए, तो इसलिए। रायते की ना पतिदेव स्पेशली बोल के गए हैं कि आज रायता बना लेना। बथुआ अलग से लेके आए थे, और तो मैंने रात को दही जमाया था, अच्छा सा एकदम बिल्कुल फ्रेश दही जमाए बिल्कुल। तो अभी मैं रायता बना लूँ। बथुआ मैंने उबाल ही लिया है, बच्चों का भी रायता बनाऊंगी, धूप निकल जाएगी तो खा लेंगे सब लोग। और थोड़ा सा लौंग का तड़का लगा दूंगी, लौंग भून के डाल दूंगी इसमें, तो फिर ठंड भी नहीं करेगा। और इसी के साथ बना रही हूँ बेसन की भरमा मिर्च। तो यहाँ पे मिर्च मैंने काट के रख ली है, और बेसन की मैंने 3-4 दिन पहले बेसन की मिर्ची बनाई थी ना, तो एक्स्ट्रा बेसन भून के रख लिया था पहले ही मसाला डाल के। तो यहाँ पे अब मुझे कुछ नहीं करना, सिर्फ थोड़ा सा तेल डालना है, जिससे कि ये चिपक जाए मिर्चों के अंदर, फैले ना। तो 2-3 चम्मच मैंने तेल डाल लिया, और तेल डालने के बाद में फिर मैं इसमें मिर्च में भर लूँ, और भर के फिर फ्राई कर लूँगी। बहुत टेस्टी लगती है गाइस ये वाली मिर्च। नींबू की भी अच्छी लगती है, राई वाली भी और बेसन की, तीनों ही अच्छी लगती हैं। कई तरह से बन जाती हैं। तो मुझे तो मतलब मुझे और पतिदेव को बेसन की मिर्च अच्छी लगती है, ऐसी वाली। मम्मी को अच्छी लगती है नींबू वाली, नींबू की मिर्ची डलती हैं वो वाली। तो दोनों तरह की, तीनों तरह की बना लेते हैं सबके अकॉर्डिंग। और इनको मैं भी खा लेती हूँ, क्योंकि ये तीखी नहीं होती हैं, वरना तीखी मिर्ची मेरे से नहीं खाई जाती। हाँ, पतिदेव को बहुत शौक है मिर्ची खाने का, लेकिन मुझे नहीं है। मुझे तो लाइट मिर्ची चाहिए हर चीज़ में, लाइट मसाला भी लाइट चाहिए बिल्कुल। और मिर्च तो बिल्कुल ये लगा लो, अपना डालो तो ही ज़्यादा बेटर रहता है, मेरे पे खाया नहीं जाता है। अभी तो गए, सिर्फ मैंने नीचे की मंजिल का काम खत्म करके आई हूँ। अभी तो मेरा यहाँ का बाकी है, झाड़ू पोछा तो मैंने सुबह ही कर लिया था, बाकी साफ सफाई बाकी है। तो यहाँ पे देखो आप, बच्चे खेल रहे थे, तो यहाँ पे सारे टॉयज वगैरह भर के रखे हैं। अभी चीज़ें सेट करके रखनी है। और मेरे सिर में हो रहा बहुत भयंकर वाला दर्द, क्योंकि मुझे बहुत तेज वाला जुकाम हो गया, इसलिए। तो अभी तो बाल गीले हैं, बालों को दोबारा से जूड़ा बना लेती हूँ इसी तरह से, क्योंकि धूप भी देखो अच्छी निकल रही है। एनर्जी बिल्कुल लो हो गई है मेरी, बिल्कुल। हाँ, धूप अच्छी निकल रही है। कपड़े पड़े हुए हैं मशीन में, अभी 1-2 बार के उनको ले उनका काम कर लूँ। फिर बच्चों को खेलने भी जाना है, जब से हल्ला कर रहे मम्मा हमें नहला दो, खेलने जाना है। ओहो माय गॉड, इस वाले रूम की हालत मैं आपको दिखा ही नहीं सकती, बच्चों ने क्या कर रखा है। चलो 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 चलते हैं इसको। हाँ, नीचे चलते हैं, सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं मेरी, तो नीचे ही चलते हैं। लाइट वगैरह बंद कर लेते हैं। थोड़ी देर हीटर चलाऊंगी, तब बैठूंगी। तो गाइस, काम तो मेरा ऑलमोस्ट पूरा हो ही गया है। अभी बस खाना भी बन चुका है, ये आप दिखा दो, खाना बन रहा है, बन जाएगा थोड़ी देर में। धूप भी गर्म हो रहा है, तो नाश्ता तो हो गया हमारा। अभी थोड़ी देर बैठूंगी, क्योंकि सुबह से नॉन स्टॉप लगी हुई हूँ मैं काम में। गाइस देखो, उल्टे बटन लगा
सुबह सुबह बिल्कुल भी वो नहीं रहता है, जैसे जो भी मिलता है उसी के अकॉर्डिंग पहन लेती हूँ। तो यहाँ पे उल्टे बटन लगा लिए, मुझे पता भी नहीं चला और किसी ने टोका भी नहीं। अभी तो देखो गाइस हल्की हल्की सी धूप खिलने लगी है, ऐसा लग रहा है मौसम खुल जाएगा, लेकिन थोड़ा देरी से खुलेगा। 10:30 बज गए ना, तो 10:30 के बाद में हल्की हल्की धूप आने लगी है। कपड़े मेरे हो गए सारे कंप्लीट, बस एक बार ड्रायर। यार मैं सच में पागल हो जाऊंगी। दिमाग सच में बहुत ज़्यादा ऐसा हो रखा है। एक तो मेरी तबीयत ख़राब है, मुझे हो गया है जुकाम बहुत तेज़, क्योंकि मैंने आज बाल धोए थे और सुबह से ठंड में लगी हुई हूँ। और कल रात को भी, कल दिन में मैंने बिल्कुल पतला सा स्वेटर डाल रखा था, उसकी वजह से भी ठंड लग गई। और नंगे पैर घूमना करना, सॉक्स भी नहीं पहने कल मैंने, तो मुझे ठंड लग गई। और अभी भी मैंने बाल धोए हैं, तो ऐसे ही गीले बाल लगे हुए हैं, उनसे एक काम कर रही हूँ। जैसे खाने की तैयारी हो जाती है, फिर बाबा आ जाएंगे खाना लेने, फिर बाबा को खाना देने के बाद में फिर 11:30 बजे तक मैं पूरी तरह से कंप्लीट हो जाऊंगी काम मेरा। फिर मैं आराम से थोड़ी देर अपने लिए निकाल सकती हूँ, क्योंकि अभी तो मुझे देखो वीडियो एडिट करनी है, बहुत सारा काम है मेरे पास में। मैं फ्री नहीं बैठूंगी कि मेरा काम हो गया तो फ्री बैठ जाऊँ, नहीं, अभी काम करूँगी वीडियो को लेके। बच्चों को भी नहलाना है, बच्चों की छुट्टी करा दी आज मैंने, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी ना। इनके पापा ने बोला कि आज छुट्टी करा दो, तो मैंने बोला ठीक है छुट्टी करा देती हूँ। उनकी छुट्टी हो गई, उनको नहलाना है, बाल बाल धो के, तो ये काम करना है। तो इसी के साथ में ना गाइज आज का ब्लॉग काफ़ी लंबा हो गया, इसी के साथ मैं ब्लॉग को एंड कर देती हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो ये बताना कौन सा पार्ट आप लोगों को सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। मुझे तो देखो वो जो मैंने ठाकुर जी की सेवा की थी ना, वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत दिल को सुकून देने वाला था वो वाला पार्ट। तो आप लोग बताना आपको कौन सा लगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।